कि राज्यसभा का चुनाव था, 5 की 5 सीट एनडीए ने जीती। उन्हें पता था कि वो हारेगा, इसलिए पहले से टिकट बनाए हुए थे बाहर निकलने का। अगर उनको पता होता, जरा भी लगता कि हम जीतेंगे, तो वो टिकट नहीं बनाते बाहर। वो जानते थे कि उनको बहुमत नहीं है, वो हारने वाले, इसीलिए एडीसी को उन्होंने टिकट दिया। अगर उनको पता लगता कि जीतने वाले हैं, तो लालू राबड़ी परिवार का ही कोई सदस्य राज्यसभा का नामांकन करता है। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिर बिहार से बाहर चले गए थे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बड़ा प्रहार करते हुए नजर आए हैं तेजस्वी यादव पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मिली महागठबंधन को करारी हार के बाद जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो लंबे समय के लिए बिहार से बाहर चले गए थे। इसको लेकर लगातार सत्ता में बैठे लोग तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा कर रहे थे। उसके बाद 16 मार्च को राज्यसभा की चुनाव हुई। चुनाव में फिर से महागठबंधन को शिकस्त मिली एक सीट पर। उसके बाद फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से बाहर चले गए। अब इसको लेकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी बड़ा प्रहार करते हुए नजर आए तेजस्वी यादव पर। साफ तौर से ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, तेजस्वी यादव को पहले से पता था कि हम एक सीट हारने जा रहे हैं। अगर उनको पता होता कि हम एक सीट जीत जाएंगे, तो वो अपने ही परिवार से किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाते, एडी सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाते। सुनिए किस तरह से तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। 16 तारीख को राज्यसभा का चुनाव हुआ, नेता प्रतिपक्ष अभी तक गायब। विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत, 3/4 बहुमत एनडीए को, और नेता प्रतिपक्ष को परिणाम से पहले ही 18 तारीख को कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री की शपथ। इतने अपरिपक्व हम लोगों ने तो नहीं देखा। और जब 3/4 बहुमत पास हुआ है, एनडीए की सरकार आई, तो पता नहीं कहाँ गायब हुए। और विधानसभा के नई विधानसभा प्रथम सत्र में भी वो दिखाई नहीं पड़ रहा। और ठीक कहा आपने, आप लोगों ने, कि राज्यसभा का चुनाव था, 5 की 5 सीट एनडीए ने जीती। उन्हें पता था कि वो हारेगा, इसलिए पहले से टिकट बनाए हुए थे बाहर निकलने का। अगर उनको पता होता, जरा भी लगता कि हम जीतेंगे, तो वो टिकट नहीं बनाते बाहर। और वो जानते थे कि उनको बहुमत नहीं है, वो हारने वाले, इसीलिए एडीसी को उन्होंने टिकट दिया। अगर उनको पता लगता कि जीतने वाले हैं, तो लालू राबड़ी परिवार का ही कोई सदस्य राज्यसभा का नामांकन करता है। मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, उसी दिन से गायब है। कांग्रेस विधानसभा के नए प्रतिपक्ष के नेता है और अपने विधायकों को खुद समेट के नहीं रखते। यूपीए अपने विधायकों को समेट के नहीं रखती और आरोप हम लोग पर लगाते हैं। जिस दिन से राज्यसभा का चुनाव का परिणाम आया, फिर दिखाई नहीं पड़ा। कांग्रेस के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले लगातार संपर्क कर रही है। ये पता नहीं कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, तो वही बता पाएंगे। अगर वो संपर्क में थे तो वही बता पाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? कांग्रेस में पूरे देश में भगदड़ मची। 3 राज्यों में तो चुनाव हुए राज्यसभा, 2 जगह क्रॉस वोटिंग किए और बिहार में अनुपस्थित थे। भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में। वह आसाम में हुए, उनके सांसद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता, पूरे देश में कांग्रेस में भगदड़ मची। और कांग्रेस अपने नेताओं को या अपने विधायकों को, अपने सांसदों को संभाल के भी नहीं रख पा रही। बिहार में भी क्या बिहार में भी भगदड़ मची कांग्रेस आपको दिखाई नहीं पड़ रही? हाँ, आहट आपको सुनाई नहीं पड़ रही? दिखाई नहीं पड़ रही आपको आहट? खोल दीजिए जितने लोग हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा बिहार का सब कुछ तय हो गया। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, राज्यसभा के लिए वो नामित है। फिर अगर कोई नई परिस्थिति आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व, उसी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी है, मिलकर निर्णय करेंगे क्या करेंगे।
वो कह रहे हैं कि क्या तापमान कुछ तय हो। चलिए, धन्यवाद।